दोस्तों, एस बी यूट्यूब स्टूडियो में आप सबका स्वागत है और आपके अपने सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। आज देश और विदेश मिक्स थोड़ा न्यूज़ में रखना चाहूँगा, कुछ बात रखना चाहूँगा। एक्चुअली तो हम न्यूज़ क्या दे रहे हैं, तो इसमें पहले तो देश की बात है। मुंबई का मिजाज कि आज वो जो बीएमसी का जो इलेक्शन हुआ है उसमें एग्जिट पोल में कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि बाल ठाकरे एंड पार्टी जो हार रही है और एनडीए जो है बीजेपी और शिवसेना जीत रही है। ऐसे ही अमेरिका और ईरान के बारे में कुछ न्यूज़ चल रही हैं, क्योंकि ट्रम्प जो है दुनिया का विश्वास खो चुका है। उसके ऊपर कोई उसकी जुबान पे विश्वास नहीं रहा शायद, मेरे ख्याल में। क्योंकि अब अमेरिका से जो भी आदमी कोई भी अगर कोई समझौता करेगा तो वो 20 बार सोचेगा कि ये कल क्या करेगा, आज क्या कह रहा है। तो वो बहुत ही खतरनाक पैटर्न हो रहा है, चल रहा है इसका, जो ट्रम्प का जो है गलत बात हो रही है बहुत। क्योंकि इतने बड़ा देश है और इतने बड़े देश का राष्ट्रपति जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी है, कोई ना जुबान नहीं रही। अरे भाई, दुनिया के समझौते होते हैं और जो भी काम होते हैं एक दूसरे से जो भी सामान लेते हैं उनके उसमें 4 बार सोचा जा है। उसमें कई कई साल लग जाए एक एक समझौते पे, और बड़ी जांच कर जो वो बात होती है जब वो आगे बढ़े है। और आपने अपना कुछ भी कह दिया, बोले वो टैरिफ बढ़ा दो और ये कर दो और वो कर दो वो कर दो। दुनिया में सनसनी फैला रखी है। ऊपर से आप किसी भी देश पे एक्शन ले लोगे जाके, किसी पे कब्जा कर लो। अब ये ईरान का इसका जो चल रहा है मामला, और ईरान का जो है खamenei, यो भी अपने देश का पूरा विश्वास खो चुका है। खamenei ने क्या था, इसने ये चाहिए था कम से कम अपना देश तो अपने साथ हो, इकट्ठा हो। देश की जनता को टॉर्च कर रहा है वो, उनको अपने तरीके से जीने नहीं दे रहा। पहले ईरान बताते हैं बहुत मॉडर्न देश था, वहां के सभी अपना जींस का दिल जो करता था वो वैसे कपड़े पहनता था, वैसा ही रहता था। उनको जेंटलमैन की तरह देखते थे लोग। लेकिन ये तानाशाह जितने भी आते हैं उन्होंने पहले वैसे कब्जा करते हैं वो, फिर वो धीरे 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 वो धार्मिक उनके ऊपर पता न क्या क्या लाद देते हैं जनता के ऊपर। भाई ठीक है, अब सब मौलवी थोड़ा बन जाएंगे। आम जनता जो है उसने बेचारे ने 1000 काम होते हैं, 1000 दुनिया में कमाने में जाना पड़ता है, 1000 संस्कृतियों से गुजरना भी पड़ता है। ऐसे अगर हम कहें हमारा जो देश है इसमें कितने धर्म निकल गए, इसमें से सबसे बड़ा कितना बड़ा देश था ये पहले, कहाँ से कहाँ तक था ये। पाकिस्तान, ये आपका बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब हमारा था सारा ये कभी। अगर ऐसे पाबंदियां होती ना तो इतने धर्म बनते, ना यहाँ पे इतने देश बनते, ना आज हमने इतने वेपन खरीदने पड़ते, ना हम आज ये चार दीवारी लगा कर मतलब देश का निशानदेही करके भी फौज लगा के भी रोके नहीं जा रहे। उधर से आतंकवादी आ रहे हैं, उधर से भाई बाढ़ लगाओ इतना खर्चा।
यो अगर यो खर्चा अगर देश में लागता और ये इतने धर्म ना बनते और इतने लोग ना जाते, अलग अलग देश होते, तो क्या जरूरत थी। और उसका अमेरिका का तो पेट ही नहीं भर रहा। वो तो सबका तेल भी वो खाओगा पियोगा। मतलब तेल तो ऐसा हो गया जैसे कोई बच्चे को दूध की जरूरत हुआ है ना, ऐसे उनको तेल की जरूरत हो रही है इतनी। मेरे को तो पता नहीं, वो लोग कहते हैं कि अमेरिका में अपनी जरूरत से ज्यादा तेल है, उन सब देशों पे तेल है, लेकिन फिर भी दूसरे देश आगे पीछे लाग रहे हैं। और वो दूसरे देश भी इनके पहले पिट्ठू थे, जिन जिन पे वो कब्जा करता जा रहा है। क्या होगा दुनिया का। अरे ईश्वर ने सबको इतनी अच्छी आदमी बनाया, उसके हाथ में सब कुछ सौंप दिया। अब भाई, अब तू कर जो कुछ भी करना है, इस संसार को तू ही चलाएगा, जीव जंतु सब तुम्हारे अधीन। और इंसान तो इंसान कोई नहीं छोड़ रहा, जीव जंतु की बात क्या। हमारा यही काम है कि हम जो सनातन जो था ना, ठीक है हम लेबर घने थे, इतना नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारी संस्कृति भी बहुत ही सॉलिड है। इतनी अच्छी संस्कृति, सबको आज़ादी है। कोई किसी को ये नहीं कह रहा उठा के भाई सबको मंदिर ही जाना पड़ेगा। कोई किसी को ये नहीं कह रहा तूने तो उड़े पाठशाला में पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत विश्वविद्यालय में जाना पड़ेगा। कोई किसी को ये नहीं कह रहा ना तूने ये कपड़े पहनने हैं। लेकिन अब दुनिया में जो अफरा तफरी को देख कर ना, अब मेरे को ये लग रहा है भाई सनातन को भी यूनाइट होना पड़ेगा, और हो भी रहा है मेरे को लग रहा है। क्योंकि जो मोदी जी का तीसरा टर्म है, जिसको नाम लेते टेलीविजन वाले, जितने ही आज ये टेलीविजन वाले हैं ना, ये कभी वो गुजरात में जो भी हुआ था 2002 में, उस सबको गाते रहा करते, या 6 दिसंबर को ही गाते रहा थे 92 की उस बात ने बाबरी मस्जिद। और इन पे आरोप लगा लगा के इनको तो अमेरिका भी नहीं जाएगा, मोदी को तो अमेरिका जाने के लिए रोक दिया। लेकिन मेरे को अब ये विश्वास हो रहा है, अब हमारा जो सनातन है उसने भी अब सोच लिया है भाई, जब दुनिया बदल रही है तो हम भी अपने इकट्ठे होंगे। दुनिया के अपने धर्म पे हैं, अब देखो सब अपना अपना धर्म है। और मेरे को लगा, क्योंकि जहां कभी बाल ठाकरे जी की जो इज्जत कराया करते लोग, देश का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर वाजपेयी तक उनके वहां पर जाते थे मातोश्री में मिलने के लिए, उनको ये कहते थे, सब इज्जत करते थे। लेकिन पॉलिटिक्स के चस्के ने इनके परिवार को कैसा बर्बाद किया। आज मैं वो बीएमसी के इलेक्शन हुआ है संपन्न, तो उसमें एग्जिट पोल देख रहा था एक टीवी पे चैनल पे, उसमें दिखा रहे थे, वो तो कहीं पे भी नहीं दिख रहे हैं। वैसे तो रिजल्ट तो कल आएगा, लेकिन आज मैं जब देख रहा था ना, तो वो बता रहे थे कि इनको तो बहुत कम वोट मिल रहा है। तो इसका सीधा मतलब है, क्योंकि इनने भी वही शुरुआत कर दी ना, वो मुलायम सिंह वाली और जो लालू प्रसाद वाली वो राजनीति शुरू कर दी इन्होंने भी, धर्मनिरपेक्ष हो गया ना ये भी है। वो पहले वो बाल ठाकरे बोलता था कि भाई हिंदू पार्टी, हम तो शिवाजी की पार्टी है, हम तो शिव जी के नाम से पार्टी बना दी है। लेकिन ये तो पार्टी का नाम तो शिव के नाम से वह शिव भी ना रही है, वो तो बस कुछ नहीं रहा। उन्होंने तो सिद्धांत ही सारे बदल दिए हैं अपने, क्योंकि इतने एम्बिशियस हो गए भाई, इतने भूखे हो गए पॉलिटिक्स के। अगर उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट खो दी, अपने बड़े बुजुर्गों की सब खो दी, खत्म हो गया। और वहां के लोगों ने भी देख लिया। लगता है मेरे को कि भाई अब ये इनका कोई असिस्ट नहीं है अब आगे। मेरे को तो ये लग रहा है बीएमसी हाथ से चली गई, वो मातोश्री में जाएगा कौन, और कौन पूछेगा इनको। क्यों? एक तरफ से तो वो कहते हैं हिंदू पार्टी, एक तरफ से वो बड़ा धर्मनिरपेक्ष हो गए, और एक तरफ वो
नॉर्थ इंडिया के जितने भी हिंदी भाषी हैं उनको बोला खदेड़ दो, इनको मारो मारो मारो। तो उनका कोई ध्येय नहीं रहा है, क्या वो किसकी तरफ है, कौन है वह। ऐसे ही खत्म होती है पार्टियां। अच्छे भले थे बीजेपी के साथ में, बीजेपी की पहले भी मुंबई में ऐसे ही सीट आती थी, फिर भी वह नहीं सोचा थे भाई इन का वो बन दो मेयर। तो वो कह रहे हैं हम तो आज जो है ना, जो हमारे हिंदू भाइया ने जो है ना खूब इकट्ठे हो रहे हैं ये जो अपने सनातनी जो, अब उन्होंने सोच लिया है कि भाई कोई मराठी वराठी, सब मराठी भी हिंदू हैं और सब अपने नॉर्थ इंडिया के भी सारे हिंदू हैं। तब वो इकट्ठे हो रहे हैं, मेरे को बहुत खुशी हुई। ऐसे ही होना चाहिए दुनिया में। अगर हमने कुछ दिखाना है ना, तो ऐसे जितने भी ये जो हिंदू विरोधी नेता हैं इनको हराना ही पड़ेगा बिल्कुल। ये जो कोई इंडिया पिंडिया नहीं है, ये इंडिया नाम में गलत है, ये भारतवर्ष है, ये भारत का भारत है ये। यहाँ इंडिया इंडिया नहीं है ये। इंडिया तो ये इंडिया वाले हैं, ये जो बाहर के आ रहे हैं ना ब्रांड, ये सारे इंडिया वाले। इन्होंने जो पता इंडिया बनाया ना इसका, ना तो भारतवर्ष बनाते, वंदे मातरम करते, भारत माता की जय बोल रहे हैं, अब वो तो बोलनी बंद कर दी ना इन्हें। तो मेरा कहने का मतलब भाई बहुत ही खुशी हुई। और मैं तो ये कहता हूँ अब गंधर्व विवाह भी शुरू कर दो लोग, पुराने की तरह जमाने की तरह। हमारे यहाँ जाति प्रथा थी ही नहीं। ये जाति प्रथा थोड़ी बहुत जो नाम की हुआ करती है। आपने देखा होगा राजा महाराजाओं की लड़कियां भी वरमाला लेकर आती थी, जो भी सुंदर या सुशील अच्छा हेल्दी हा लड़का होता वो उसी का जयमाला होती थी, पूरा वो होती थी। ये स्टेज विटेज जो कह रहे ना, ये आज मॉडर्न बोला, मॉडर्न नहीं, ये पुरानी है हमारी प्रथा, पहले से भी ये था। और ये जो हमारी जातियों में बैठे हैं ना, ये जान पूछ के ना जो अ, ये शुद्र है, अरे ये फलाना ये ढकड़ा, ये कुछ नहीं है। ये खुद उनके ठेकेदार ने बना रखे हैं अपनी अय्याशी खातिर। ना तो सब अपने जो सनातन धर्म है सब एक होना चाहिए, और सबका एक ही जाति है हमारी सबकी सनातन, बस। सब एक दूसरे से मिलकर हो, एक दूसरे को जानो उसके बारे में। और थोड़ा बहुत भी विचार हो, थोड़ा बहुत वो अंधविश्वास की तरफ है वह, वो आज भी वह मुर्गे काट काट कर उनकी चोंच और उनकी वह पूछ काट कर वह बैठे रहे हैं ना, जो काढ़े ब्लैक मैजिक फलाना मैजिक, ये जो ये ड्रामे में जो है ना, उनको भी एजुकेट करो लोगों को, और उनको अपने सिविलाइज तबके में बैठाओ, उनको बताओ उनको अपने देश की। अगर हमारी देश की सभ्यता भाई ये नहीं थी हमारी। ऐसे ही कहते हैं सपेरा कहते, कोई सपेरा का देश नहीं था। सपेरे तो अच्छी बात है, सांप सूप जो भी पहले भाई शहरीकरण कम था तो जंगल थे उसमें काट लिया थे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक वो जाती थी सपेरा, उसका फिर उन्होंने खेल भी बना लिया भाई, अपना रोजी का वो भी बना लिया उसने। और क्या था, सपेरे क्या होते हैं बताओ। बोला सपेरा है ये इन्होंने बना रखा है, ये पॉलिटिशियन ने शुरू से ही। अब उसका कुछ कुछ ना कुछ वो दिखा कमजोरी। और क्योंकि हम जो वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा वर्जा लेते थे ना पहले, तो वो ये बैकवर्डनेस इलिटरेसी और फलाना ढकड़ा ये जो गरीबी है इससे कि उससे तो हम लेते थे, वो वर्ल्ड बैंक इसलिए देता था हमें कर्जा। तो इसलिए ये जानबूझ को बांटते थे उन चीजों को, सेंटिमेंटों को, अपने को अपनी बेइज्जती खुद कराया करते ये पैसे लेने के चक्कर में। कई नेताओं ने बताओ हैं, हमें तो पता नहीं। ये जो इन्होंने अपनी जो किताब गढ़ी, इससे अच्छा जो जो और भी नेता थे फ्रीडम फाइटर, जैसे सुभाष जैसे थे बाबू, तो वो भी कहते थे हर एक आदमी के व्यूज थे जितने फ्रीडम फाइटर थे। अभी देश में ये नीति होनी चाहिए, इकोनॉमिकल जो भी गरीब थे उनको सबको थोड़ा बहुत प्रोत्साहन दिया जाएगा, एजुकेशन में सर्विस में दे दो उनको शुरू में। ये देश को शुरू में आते स्वावलंबी नहीं बननी चाहिए, स्वार्थी बना दिया पूरे देश को इन्होंने, वोटर बना दिया सिर्फ वोट। अभी भी मैं देख रहा हूँ यहाँ से लोग जो लेबर तबका बेचारा, वो जो इधर से उड़ीसा बंगाल और बिहार से जो आ रहे हैं, जहाँ भी इलेक्शन होता है उसे एक एक डेढ़ डेढ़ महीने पहले वो पहुँच जाए उड़। पहले तो वो वोट बनवाओगे कटगी बचगी हैं, फिर उसके बाद में फिर वो वोट गिर का जब तक इनका काम धंधा जो साल भर में थोड़ा बहुत कमाया बचाया होगा ना, वो खत्म उनका। तो ये जो शुरू से ये क्यों?
क्योंकि इसलिए नहीं हुआ ये, शुरू से ही एजुकेशन पर जोर नहीं दिया अगर लोगों को एजुकेट नहीं करेगा तो आज पूरा देश पढ़ा लिखा होता तो दुनिया में काम करते हम, और ये सोने की चिड़िया दोबारा होता। आज आर्मी डे है, सब भाइयों को जय हिंद, राम राम।